अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी। लेट्स गो। सबसे पहले मैं रेडी होगी जाने के लिए और ये मैं हूँ। तो सोचा यही था कि मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करूँगी, तो मगर फिर भी ना मेरी खाला कहती ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हैं, और फिर मिल्क शेक बनाया और मिल्क शेक पी लिया। उसके बाद हमने इन ड्राइव ऑर्डर की जाने के लिए। तो ना यहाँ पे मैं हूँ और मैं ग्लासेस पहन रही थी, और फिर मेरा व्यू नहीं आ पाया सही तरह क्योंकि वीडियो कट आउट हो गई थी, सही नहीं बनी थी। फिर हम रास्ते में जा रहे थे, तो ये नहर की ये जो हवा है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है। और जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ ये मज्जों का व्यू लेना भूल जाती हूँ, मगर आज मुझे ना मौका मिल ही गया मज्जों का व्यू लेने का। मतलब एक ही पानी में मज नहा रहे हैं और ना इंसान नहा रहे होते हैं। उसके बाद ये बड़ी गाड़ी वाला इधर नू आ गया ना, इधर कोई एकदम ही आ गया, और भावें पिछों ट्रैफिक आकर मार दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, तो ये अंकल अपना ना पेट्रोल में जाने के लिए हमें ना टूटे हुए रास्ते से ले गए, गंदे रास्ते थे, और फिर आधे रास्ते से वापस मुड़े क्योंकि आगे बंद था रास्ता। और फिर उसके बाद हम बैंक में आ गए। मेरी मामा का कार्ड एक्सपायर हो गया था, उन्होंने दोबारा बनवाना था। अच्छा, तो मैं बैठी हुई थी, मेरी मामा ने बताया कि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ना, ये मामूली बैंक नहीं है, ये बड़ा एक्सपेंसिव बैंक है, इसमें अकाउंट खुलवाने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, 3-4 लाख। इनके बाथरूम की तारीफ़ करना तो मैं भूल गई, बहुत साफ़ सुथरा था और अच्छा था। उसके बाद हमने सोचा हम मॉल चलते हैं। यहाँ पे मेरी मामा ना रेट कम करी जाती हैं और फिर भी वो ना डिक्लाइन करी जाती हैं जब तक इनके पसंद का नंबर ना आए, मतलब पैसे ना आए। मतलब ये डिक्लाइन करी जाती है जब तक मुनासिब पैसे ना आए। उसके बाद हमारी इन ड्राइव आ गई थी और फिर मैं इन ड्राइव में बैठ गई। अच्छा, तो हम जब बैठ गए थे ना, तो उसके बाद हमने ना फ़ोन चेक किया, वो जो रेटिंग आती है ना, जो पहले ड्राइवर ने हमें ड्रॉप ऑफ किया था बैंक, वो हमने नोटिस किया कि भाई कोई और सी, मतलब पिक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ भाई कोई और सी, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ कोई और सी। मैं कहा हद हो गई है वैसे। अच्छा, तो फिर हम मॉल पहुंच गए थे। ये जो मॉल के इर्द गिर्द का एरिया था ना, ये कैंट था, मुझे बहुत ही पसंद आया, मतलब ना साफ़ सुथरा था। उसके बाद ये मैंने चिड़िया की वीडियो बना ली है, तो इंज चलती भी सी इंज इधर कार ही है। अच्छा, जैसे ही मैं मॉल के अंदर एंटर हुई थी ना, मैंने ग्लोरिया जीन्स देखा, मैं तो दिल ही खुश हो गया मेरा कि ग्लोरिया जीन्स मुझे मिल गया, लाइक पास में ही मॉल के अंदर ही। मगर उसके बाद मैंने कहा चलो पहले घूम लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना डिसाइड करेंगे क्या खाना है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि कैमरा सही करके वीडियो बनाओ मेरी। आपको क्या नहीं हूँ। ये दोनों तीनों में से कुछ भी खिला देना मुझे। क्या कुछ बोलो, कुछ भी नहीं बोलती आप तो। आप सही यार। अच्छा यार, कितनी हो आप। अच्छा, तो मैं 2-3 शॉप्स पे गई थी, तो लाइमलाइट पे पहले गई थी, तो इन्होंने तो हद ही कर दी, इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद हम कैफेटेरिया पे आ गए, तो मैकडोनल्ड और केएफसी देखा, तो ना घर से ये सोच के आए थे कोई फ़ास्ट फूड नहीं खाएंगे, मगर फिर भी हमने ऑर्डर कर लिया। मतलब घर से हम सोच के ये निकले थे बारबेक्यू खाएंगे, चलो वो ज़रा हेल्थी होता है, मगर फिर भी ढीटो की तरह ना मेरा दिल करा था माइटी बर्गर खाने का, तो फिर मैंने कहा चलो केएफसी खाते हैं अब। अच्छा, तो मेरा ना एक स्पेशल मैसेज है मेरे भाई को, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखता है। उमर, आई ओनली हैव टू से वन थिंग, एंजॉय करने दो मुझे। क्योंकि मेरा भाई मुझे कहता है कि कॉल करके कि तुम व्लॉग बनाती हो, थोड़े व्लॉग देखते हो, तुम तो कह रही डाइटिंग पे, और जब भी व्लॉग में देखो तो तुम कुछ खाने पीने चले गई होती, कभी केएफसी, कभी स्टेक, कभी कुछ। डोंट बी जेलस। और एज यू नो, मतलब सबको ये मैं बता दूँ, अमेरिका में हलाल नहीं होता केएफसी, तो इसलिए मैं इंजॉय कर रही हूँ। सो लेट मी इंजॉय। अच्छा, तो फिर हमने ऑर्डर किया केएफसी, तो ये बीच में डील थी, ये मेरी मामा और मेरी खाला ने खाई और मैंने माइटी बर्गर ऑर्डर किया था, और यहाँ से मुझसे खुल ही नहीं रहा था। अच्छा, तो यार मुझे ना बहुत ही दुख लगा कि पहले 700 रुपये का ये बर्गर आता था, मतलब पहले लास्ट ईयर जब मैंने खाया था ना, तब ये 700 का था, और अब ये ना डील में आया 960 रुपीज़ का, मतलब ऑलमोस्ट 1000 रुपया। तो मैं कहा यार की ज़माना आ गया, मतलब महंगाई का भी हद कर दी है महंगाई ने। 960 रुपये का बर्गर लेने के बाद दुख मुझे इसलिए लगा था क्योंकि बिल मैंने पे किया था सबका। इसलिए मुझे दुख लगा था क्योंकि मेरी पॉकेट से पैसे गए थे। फ़ास्ट फूड खा तो मैं लेती हूँ, जितना भी कहूँ नहीं नहीं नहीं, उसके बाद खा तो लेती हूँ, उसके बाद मुझे इतना दुख होता है ना कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, तो खाना खाने के बाद ना हम मैकडोनल्ड के सामने पहुँच के हमने चेंज टेबल कर लिया। उसके बाद ना ये मेरी मामा ने संडे मंगवाया था स्ट्रॉबेरी वाला।
मैंने तो 1-2 बाइट्स ली थी और फिर बाकी मेरी मामा ने खाया था। अच्छा, आइसक्रीम मैंने इसलिए नहीं खाई क्योंकि ये मीठा था। मतलब फ़ास्ट फूड मैं खा लेती हूँ मगर मीठे पे मैं ज़्यादा नहीं अपना कॉम्प्रोमाइज़ करती, मतलब थोड़ा सा ही खाया था, 1-2 बाइट्स मैंने खाई थी बस आइसक्रीम की। अच्छा, तो उसके बाद ना यहाँ पे बड़ा प्यारा बैकग्राउंड था, ये बड़ी प्यारी लाइटनिंग लग रही थी। मैंने अपनी मामा का मेरी वीडियो क्लिप बनाऊँ। अच्छा, तो खाना खाने के बाद ना यार मेरी मामा ने याद कराया ग्लोरिया जीन्स। मैं कहा यार अब तो पेट बढ़ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना मैंने ग्लोरिया जीन्स पे जाना, मतलब जा ही नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ना हम ये मॉल के अंदर कोई सुपर मार्केट वगैरह थी, यहाँ पे इम्पोर्टेड चीज़ें थी, तो मैं वहाँ घुस गई। अच्छा, तो मैंने अपने लिए ना फेस मास्क लेना था, तो मैंने अमेरिका का एक ब्रांड देखा, तो उसके बाद ना मैंने उसके पीछे पढ़ा तो वो यूनाइटेड अरब लिखा हुआ था। तो मैंने लड़की से पूछा, मैं कहा ये अमेरिका का ब्रांड है तो उस पर यूनाइटेड अरब क्यों लिखा हुआ है? कहते ये वही है, अमेरिका ही है। मैं कहा वाह, ਉਹਦਾ कॉन्फिडेंस वेखण वाला सी। मैं कहा खैर है ना, कोई अनपढ़ जाहिल थी वो, तो मैंने उसे लगा होगा कि हमें नहीं पता। मैं कहा अमेरिका और यूनाइटेड अरब 2 डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। फिर शर्मिंदा हो गई सी वो काफ़ी। अच्छा, तो इनकी सब्जियों की बुराई करना तो मैं भूल गई, इतनी बासी सब्जियां थी, पता नहीं कोई ख़रीदता भी है कि नहीं, मतलब पड़ी पड़ी ख़राब ऐसा लगा था शेल्फ पे हो गई। उसके बाद ये अपनी मामा को मैं बाथरूम क्लीनर दिखा रही थी। मेरी मामा मुझे कहती होती है तुम मेरे बहुत खर्चे कराती हो, कभी तुम कहती हो क्लीनर लेना है, कभी तुम कहती हो ये लेना है, मतलब अमेरिका की चीज़ें तुम यहाँ पे कहती हो ये चीज़ें मुझे चाहिए अमेरिका वाली। अच्छा, तो उसके बाद हम ये खुशबुएँ सूंघ रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। मैं कहा पता नहीं अलाउ भी है कि नहीं, तो ना मगर मेरी खाला कहती नहीं ये अलाउ है, पाकिस्तान में कर सकते हैं टेस्ट। उसके बाद हम जिस स्टाइलो पहुँच गए थे तो ना जूतियाँ देखनी थी मगर कुछ भी पसंद नहीं आया हमें ना। अच्छा, तो फिर हम बहुत थक गए थे सब, फिर हमने कहा चलो हम घर चलते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि पाकिस्तान में कोई किसी को डायरेक्शन ना सही नहीं देता। मतलब हमने ड्राइवर को कहा हम यहाँ पे खड़े हैं और वो कहता मैं मॉल के बाहर खड़ा हूँ। हमने कहा हम भी मॉल के बाहर खड़े हैं, और मॉल के बाहर एंट्रेंस ते खड़े सी, असी उधर सी जिधर गड्डियाँ एंटर होंदियां, असी उधर खड़े सी। अच्छा, तो गाइज़ अब मैं घर आ गई हूँ और जो मेरे व्लॉग्स आते हैं ना वो पहले वीक में 2 दफ़ा आते थे, अब 1 दफ़ा आएंगे क्योंकि क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ बाहर का खाना, और वो बहुत ही अच्छा नहीं होता बाहर का खाना ज़्यादा खाना। तो अब मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगी, अवॉइड करूँगी बाहर जाना। हाँ, ज़रूरी कोई काम है फिर ज़रूर जाऊँगी, तो इसलिए मेरे जो व्लॉग्स हैं वंस अ वीक आया करेंगे। अच्छा, तो वंस अ वीक तो मेरे व्लॉग्स आएंगे और साथ ही होगा कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ मतलब डेली लाइफ में जो मेरा होता है, मैं मिनी व्लॉग्स अपलोड किया करूँगी, जो छोटे व्लॉग्स होते हैं शॉर्ट्स में। तो हाँ, और यही बस मैंने कहना था, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अनटिल देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।